दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है और यह क्यों ज़रूरी है, और क्या अन्य भाषाओं की तरह अंग्रेजी भाषा भी ज़रूरी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक, ताकि कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको पता चल सकें। मनुष्य एक कल्पनाशील जीव है और कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उसकी अभिव्यक्ति ज़रूरी है, और यह तभी संभव है जब तक कि हम उसे एक भाषा के तौर पर उसका विकास ना करें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हमारे मन में कोई विचार आता है या कोई कल्पना होती है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम उस कल्पना और विचार को अन्य लोगों तक शेयर करते हैं। भाषा वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। इस संसार में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जो सामान्यतः अपने भाषियों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती है। अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह जानते हैं, पर दूसरे देशों या समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे नहीं आती। हम अपने भारत देश को ही ले लेते हैं, जहाँ पे हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे उनके लोकल लैंग्वेज ज़्यादा चलते हैं, और सामान्य तौर पे द्वितीय लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। उसका कारण ये है कि हिंदी पूरे भारतवर्ष में सामान्य रूप से लागू नहीं हुई है। हालांकि हिंदी एक मातृभाषा है, परंतु मातृभाषा होने के कारण जरूरी नहीं है कि वो पूरे देश में, पूरे प्रांतों में वही बोली जाए। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँवों में अलग अलग बोली बोली जाती है, और इन बोलियों को, इस समाज को, लोगों को जोड़ने का काम अगर कोई भाषा करती है तो वो हिंदी और इंग्लिश है। दोस्तों, सोचिए, अगर हमारे जीवन में भाषा का कोई महत्व नहीं होता तो हम अपने विचारों को आदान प्रदान कैसे कर पाते, हम अपना कोई भी विचार या कल्पना को उसको मूर्त रूप कैसे दे पाते। इसलिए भाषा को महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया गया है। दोस्तों, जब हमारी तबीयत खराब होती है या हम अपनी कोई बात अगर दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपनी उस भाषा का उपयोग करते हैं जिसका प्रभाव हम पर बचपन से ज़्यादा होता है, या हमारे आसपास समाज में वो भाषा ज़्यादा बोली जाती है। उसी भाषा का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा होता है, और उसी भाषा में हम अपनी बात को व्यक्त कर पाते हैं। क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी वजह से अलग प्रदेश के लोगों को भाषा समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसके समाधान के लिए एक भाषा बनाई गई, और जिसका खूब प्रचार प्रसार करके उसको विकसित किया गया, ताकि अन्य लोग भी उस भाषा को समझ पाएं। इस प्रकार से वो भाषा अन्य प्रांत के लोगों को जोड़ने का काम करती है। अब हम बात करते हैं कि क्या इंग्लिश भाषा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अन्य भाषाएं। इंग्लिश भाषा का प्रसार सबसे पहले अंग्रेजों ने किया। इसका विकास उन्होंने किया क्योंकि उनको बिजनेस करना था। जहां अंग्रेजों को ज़रूरत महसूस हुई कि भाषा के बिना व्यापार संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का खूब प्रचार प्रसार करके उसको विकसित किया और अन्य देशों तक उसको पहुंचाया। इस बात को समझते हैं कि जब कोई चीज़ की आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है तो उसका चलन भी बढ़ता है। इस प्रकार उस वस्तु का उपयोग हमें सीखना पड़ता है। ठीक उसी तरह अंग्रेजी भाषा भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ज़्यादा चलन में आई, और इस प्रकार यह ज़रूरत के तौर पर प्रचलन में आ गई। अंग्रेजी भाषा हिंद यूरोपियन भाषा परिवार में आती है। इस प्रकार हिंदी, उर्दू, फारसी आदि के साथ इसका दूर का संबंध बनता है, और इसे जर्मनिक शाखा में रखी जाती है। इस प्रकार यह दुनिया की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। अंग्रेजी भाषा बोलने वाले 43 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, फिजी, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे समेत विश्व के अन्य कई देशों में बोली जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति 4वीं शताब्दी की शुरुआत से इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो सैक्सन लोगों द्वारा लाई गई अनेक बोलियां, जिन्हें अब पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है, से हुई। अंग्रेजों ने दुनिया के अनेक देशों को राजनीतिक रूप से अपना उपनिवेश बनाया। इसके साथ ही उन्होंने उन देशों पर बड़ी चालाकी से अंग्रेजी भी लाद दी। इसी का परिणाम है कि ब्रिटेन के बाहर अधिकतर देशों में अंग्रेजी का वर्चस्व है। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने देसी भाषाओं का बहुत बुरी तरह लोप कर रखा है। जब अंग्रेजों ने भारत की भू आधारित क्षमता का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि भारत की शिक्षा पद्धति जो संस्कृति से जुड़ी, जो इन्हें अद्भुत क्षमता वाला बनाती है, इसका परिवर्तन करना होगा। उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया और मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति
जो केवल खाना मात्र सिखाती है और पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करना सिखाती है, वह भारत देश में लागू की। आज चाहे भारत देश आज़ाद है, परंतु भारत पूर्णतः अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य सभ्यता का गुलाम है। और भारत में जब तक यह शिक्षा पद्धति रहेगी, तब तक भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास नहीं हो सकता। भारत अपनी अतुल्य भाषाओं के क्षेत्र में पीछे होता जा रहा है। अपने शोध नीतियों जैसे कार्यों को अंग्रेजी भाषा में प्रतिपादित कर रहा है, जो किसी भी सामने वाले को अपनी उपलब्धियों को चोरी करवाने तुल्य है। भारत जैसे देश में कृषि की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती है, जिसका उपयोग संयंत्र पर कोई उपयोग नहीं है। किसी भी तकनीक का प्रतिपादन अंग्रेजी में होता है और किसान वर्ग तक उस तकनीक को हिंदी में रूपांतरित करने में जो समय लगता है, वह हमें प्रगति के मार्ग में लघु गति का प्रमाण है। भारतीय जनमानस को यह समझना होगा कि शिक्षा मतलब भाषा, भाषा मतलब संचार, संचार मतलब उपयोग, उपभोग मतलब प्रगति। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल नुमा आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी अन्य वीडियो आप तक पहुंचती और हमें भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में आत्मबल मिलता रहे। इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।